ये द मदर के अंदर दूसरा चैप्टर है जिसमें हम बात ये कर रहे थे एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। तो हम ये चाह रहे हैं कि भी एस्पिरेशन का क्या स्वरूप है, इसके संबंध में अपनी बात चल रही है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। श्री अरबिंदो उसके अंदर एस्पिरेशन एट लेंथ बात कर रहे हैं ये लेटर्स के अंदर, फिर रिजेक्शन की बात कर रहे हैं और सरेंडर। यूं तो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर ही रहे हैं। यहाँ ये पूरा ये सेक्शन ही यही है, हम वो पढ़ते आ रहे हैं, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। ये वॉल्यूम है 29 श्री अरबिंदो का और पेज है उसका 57। द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का ऑब्जेक्ट। द एस्पिरेशन शुड बी फॉर द फुल डिसेंट of the truth and the victory over falsehood in the world. Aspire for the constant contact and the light. इसमें जो सेंटेंस या जो बात नहीं समझ में आए वहीं रोक लेना। It is in the light that the being will get organized in the truth. प्रकाश के अंदर ही एल कैपिटल है इसमें। It is in the light that the being will get organized in the truth. फॉल्सहुड के अंदर नहीं। और ये आती नहीं, ये सामान्यतः ये आती ही नहीं। और धीरे धीरे तो जिस तरीके का चारों तरफ माहौल है, लाइट के लिए पुकार कम नजर आती है इस तरीके से कि एस्पायर फॉर योर विल टू बी वन विद द डिवाइन विल। ये एस्पिरेशन इन इटसेल्फ के लिए नहीं, ये उसके आसपास की चीजें भी कह रहे हैं श्री अरबिंदो की एस्पिरेशन क्या है, पर ये कह रहे हैं एस्पायर फॉर योर विल टू बी वन विद द डिवाइन विल। कॉन्सेंट्रेट इन द हार्ट and be plastic to whatever experience comes, neither forcing nor resisting any spiritual experience. न किसी एक्सपीरियंस को दबाव दे के बुलाने का प्रयास करना, न कोई आए उसको रजिस्ट करना, एकदम खुले रहना। पर ये गुरु के बिना नहीं हो सकती, ये कोई सी भी बात बिना गुरु के नहीं हो सकती। The aspiration for the supramental would be premature. What you have to aspire for is for the psychic change and the spiritual change of the whole being. पहले तो अपना साइकिक रियलाइज करना, फिर उसके आधार पे सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। किसी ने कहा होगा कि मेरी एस्पिरेशन तो सुप्रामेंटल के लिए है, तो पहले उसके लिए आवश्यकता ये है कि अपने साइकिक को रियलाइज करे। और ये आपका वो साइकोलॉजिकल सेंटर है जो एक्सक्लूसिवली भगवान को चाहता है, माँ को चाहता है, और कोई दूसरी दलीलें नहीं देता। मैं इन कंडीशंस में हूं, मैं इन चक्करों में हूं, ये बातें साइकिक की बनावट में नहीं है। टू वांट टू बी ए सुपरमैन इज ए मिस्टेक, इट ओनली स्वेल्स द ईगो। ये तो केवल बढ़ा देता है ईगो को। इसलिए अपन ने बात करी कि सारे आपके योग सिस्टम, सारी चीजें, जो वही बात कर रहा था मैं, सचेतन बनो। और योग के संबंध में जयपुर के अंदर भी कि सारी चीजों का आधार हमारा ये है, माँ के प्रति कॉन्सिक्रेशन, बस। One can aspire for the divine to bring about the supramental transformation, but that also should not be done till the being has become psychic and spiritualized by the descent of the mother's peace, force, light and purity. और इसके अंदर यदि व्यक्ति के ये भी हो जाए कि बस मेरे को तो साइकिक ही प्राप्त करना है, और ये वाली बात भी अगर वेल फाउंडेड न हो, क्योंकि साइकिक ये पत्र इसी में होना चाहिए। यो एक ने ये पूछा कि भाई मैं साइकिक रियलाइज कर लूं, और वो कल को वो कहते हम माँ को नहीं स्वीकार करते,
तो श्री अरविंद ने कहा भी साइकिक इस तरीके का है नहीं, उसकी नेचर नहीं है साइकिक की। साइकिक का मतलब ही यही है कि वो अनन्य रूप से चलता उसी ओर है। डेफिनेशन ही यही है इसकी। नो नीड ऑफ वर्ड्स इन एस्पिरेशन। देयर इज नो नीड ऑफ वर्ड्स इन एस्पिरेशन, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये बात अपन ने करी थी। ये प्रेयर में आप एक्सप्रेस करो, कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर कोई प्रेयर हो। प्रेयर तो एक फॉर्मुलेटेड चीज हो गई। ये बिना वर्ड्स के हो सकती है, पर जीवन में इतनी चीजें लगी रहती हैं और सारी चीजें हैं, ये तो मात्र सेंटेंसेस हैं बस, कि किसी व्यक्ति में हो। मतलब कल बता रहा था, एक फ्लॉलेसली आदमी बैठा हो जिसके अंदर कोई डंक ना हो, वही मुश्किल हो गया। The aspiration need not be in the form of thought. It can be a feeling within that remains even when the mind is attending to the work. ये तब भी हो सकता है जब मन जो है कार्य के अंदर रत हो। The necessity of aspiration. It depends on the stage which one has reached. Personal aspiration is necessary until there is the condition in which all comes automatically and only a certain knowledge and assent is necessary for the development. एस्पिरेशन की आवश्यकता, तो ये कह रही है इस पे निर्भर करती है कि आप कौन सी स्थिति, कौन सी अवस्था तक पहुंच गए हैं। ये भी कोई सोच के व्यक्ति ये आकलन नहीं करता कि अब चलो मैं एस्पिरेशन रखूं, अब मैं बंद कर दूं। ये लिखने के लिए लिखना पड़ता है, बाकी एक्चुअल जो घटित होता ऐसे ही है, पर हमारा जो इसका ट्रांसक्रिप्शन है, हम जिस तरीके से इसको सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता। समस्या ये है। इसलिए कितने भी शब्द की बात करो, कितना कुछ भी करो, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। ये फंडामेंटल डिफरेंस मैंने ये देखा कि अगर आपको बैकग्राउंड मिला है, आप कितनी चीज़ें समझते हो, एक्सप्रेस करो नहीं करो वो बाद की बात है, समझते हो। और यूँ कितने भी मैं 550 सेशन ले लो एक व्यक्ति के, 600 ले लो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्वीकार्यता बनती है, चीज़ है बस वो, पर कोई फंडामेंटल चेंज मुश्किल है। Even if there is no rising up, the aspiration connects you with the higher consciousness and helps or prepares to bring down something from it. अगर ऊपर नहीं जाते, the aspiration connects you with the higher consciousness. तो भी, क्योंकि टाइटल क्या है? नेसेसिटी ऑफ एस्पिरेशन। एस्पायर करो, तो बार-बार मैं कहता हूँ 15 मिनट आप उस चीज़ के अंदर बिताइए। आप तो उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए कि आप उस चेतना में हैं। वो क्या है, क्या नहीं है का स्वरूप तो आपको नहीं पता, पर अभी तक आपने जो उसके संबंध में पढ़ा है, या इसके अंदर विचार की प्रक्रिया ये है कि ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती, या आप अपने को सहज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके अंदर छोड़ सकते हैं। किसी दिन आपको आभास हो जाए कि हाँ, ये वाली चीज़ है और ये इतनी पावरफुल है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एकदम से हो सकती हैं, ग्रेजुअली हो सकती हैं। इंटेंसिटी कितनी है, सिंसियरिटी कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये सारे कोटेशंस या सारी बातें, सारे जवाब बहुत वैलिड हैं, पर एक चेतना के स्तर के ऊपर हैं, बाकी तो अब ये कैसे एक्सप्लेन किए जाएँ? यदि आप किसी चीज़ को या कोई बात को पूछेंगे तो कुछ मैं बता सकूँगा। नहीं तो ये सारा साहित्य हमारे लिए सीलबंद बुक है। जो भी अच्छी बातें हैं बीइंग की, वो हमारे लिए बंद है, और किस लिए? क्योंकि हम साहस नहीं कर पा रहे एक अच्छे जीवन के अंदर पदार्पण का। It, the higher consciousness, may not come exactly according to the aspiration. उच्चतर चेतना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके लिए अभीप्सा रखी और वो जैसा आप सोचते हैं उसी तरीके से। भई हमको नहीं पता ना। आप एक
एस्पिरेशन तो रख सकते हो, पर उसके उत्तर के अंदर कौन-सी चीज़ आती है, उत्तर तो देने वाला है, वो डिसाइड करेगा, बट द एस्पिरेशन इज़ नॉट इनइफेक्टिव। एस्पिरेशन तो प्रभावी है ही। इट कीप्स द कॉन्शसनेस ओपन, prevents an inert state of acquiescence in all that comes, and exercises a sort of pull on the sources of the higher consciousness. इससे आपकी चेतना खुली रहती है और इनर्ट स्टेट बस ठीक है, जो आता है बस माँ की कृपा से उससे उससे ही आता है, और एक्सरसाइजेस सॉर्ट ऑफ पुल ऑन द सोर्सेज ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, ये चीज को प्रिवेंट कर देता है ये। तो इसलिए इतना दबाव, हमेशा ही एस्पायर एस्पायर एस्पायर। पर ये भी, अब ये कह रहे हैं एक स्टेज आपकी कौन सी है उसके ऊपर है ये बात। पर ये डिटरमिन कौन करे कि आपकी कौन सी स्टेज है। इनफैक्ट ये बातें ही बेकार हैं। ये विचार करना कि स्टेज कौन सी है या ये कौन सी है, जब आप माँ के कार्य से इतने भावित हैं कि और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते, वो अवस्था दूसरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सिक्रेशन और उनके कार्य के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से लगा देना। नहीं तो आप कोरे वहम में हो, ये नहीं कि आप थोड़े वहम में हो, थोड़ा कम वहम में हो, भ्रम की स्थिति में हो। क्योंकि वो आपको अभी तक अपने आप को देने की स्थिति में नहीं लेके आया। इसलिए है ये कोरा भ्रम। मतलब बिल्कुल फ्यूटाइल बेकार जीवन है जो यहाँ तक नहीं लेके आता। कैसे जी सकता है कोई ऐसा? ये मेरे तो नहीं समझ में आती ये बात। एस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नॉट सो नेसेसरी। जब आपको अनुभव हो रहा हो, उसी समय आप एस्पायर करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये सोच के नहीं होता, ये तो एक प्रक्रियाएँ बता रहे हैं श्री अरबिंदो। ये कि आप इस समय, जिस समय जैसे आप कह रहे हैं ब्रीथ करते टाइम आप भोजन नहीं करेंगे तो निगलते टाइम वो ऐसे ही, ये प्रक्रिया ऑटोमैटिक प्रक्रिया है। तो एस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नॉट सो नेसेसरी। इट इज़ इन द इंटरवल्स दैट इट शुड बी देयर। इंटरवल्स मतलब एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं। अभी मेरा काल चल रहा है एक्सपीरियंस का। जब उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से अनफ़ोल्ड कर दिया होगा, वर्कआउट कर दिया होगा, तो अब अंतरिम जो काल हैं बीच के, उनमें एस्पिरेशन आ जाए। पर ये रहते हैं क्या? बीच का, इधर का, उधर का, ये मैं इतना नहीं जानता। ये आप कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज़ में होते हो, उसमें एक सारा इंटीग्रेटेड मूवमेंट है और आपको ये फुर्सत भी नहीं होती कि इनको हम अलग-अलग रखें। ये नहीं कि आप अनकॉन्शियस हो, पर ये कि आपके साथ जो मूवमेंट है, वो और इंटीग्रेटेड मूवमेंट, बहुत भारी मूवमेंट चल रहा होता है, जिसके आधार के ऊपर आप ऐसे अभियान लेते हो जिसकी मनुष्य जाति सोच नहीं सकती। उसमें जो इन्वॉल्व्ड इश्यू हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर सकती, पर अपने आप में ये साहस भी नहीं कर सकती कि ये अभियान लिया जा सकता है। उस आधार पे तो आप जीवन जीना मतलब वो तो आपके लिए नॉर्मल सी है। व्हाई डू यू राइट इफ आई गेट एस्पिरेशन? वन कैन ऑलवेज एस्पायर। इट इज योर मिस्टेक टू थिंक दैट एवरीथिंग मस्ट कम ऑफ इटसेल्फ एंड नथिंग इज विद इन योर ओन पावर टू डू। This kind of belief in the necessity of passivity to all movements should be thrown aside. किसी ने लिखा होगा कि यदि मेरे को एस्पिरेशन मिल जाए तो मैं ये करूं, इफ आई गेट एस्पिरेशन। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि भी ये एस्पायर तू हमेशा कर ही सकता है। इफ आई गेट एस्पिरेशन का क्या मतलब है भाई? जी मैं तो जो हूं सो हूं। मेरे को तो अगर हो जाएगा, माँ की कृपा होगी तो हम भी आपके पास आ जाएंगे कोई दिन। अरे तो तेरे कोई बुखार हो जाती है और हो जाती है, उस समय भी तू ये एटीट्यूड थोड़ी अपनाता है। बच्ची की शादी है, उसमें ये थोड़ी कहता है कि माँ की कृपा होगी तो देखा जाएगा। उसमें तो एटीट्यूड नहीं अपनाता व्यक्ति ये।
So if I get aspiration, one can always aspire. मनुष्य हमेशा ही, इनफैक्ट इसमें आपका इनपुट है। आपको डेलिबरेटली अपने आप को लाइट, ट्रुथ, माँ, उनकी पक्ष में रखना होगा हर क्षण। आप कौन-सा निर्णय किसके लिए कर रहे हैं, तो वो आपके आगे किस तरीके का जीवन है, आप क्या क वो सारे को ये ही निर्माण करेगा। ये बात ही निर्माण करेगी इस चीज़ का, कि आप अपने आप को सोच-विचार के किस पाले के अंदर रख रहे हैं। अगर शरीर को प्रभावी रख रहे हैं, अपने जो रिलेशंस हैं, उनको प्रभावी रख रहे हैं, हायर चीज़ की विशेष कोई बात करने से फ़ायदा नहीं। इसलिए आप अपने आप को फ्री कंसीव भी नहीं कर पाते। होना तो बहुत दूर की बात है, आपके जो बंधन हैं, जो ज़बरदस्ती आपने बना रखे हैं, उनसे फ्री कैसे हो सकते हैं, उसका कंसेप्शन भी नहीं है। इसमें अच्छा काम करने की आशा कैसे कर सकते हो? ये तो आशा की तो बात है नहीं। इट इज़ योर मिस्टेक टू थिंक दैट एवरीथिंग मस्ट कम ऑफ इटसेल्फ। ये तुम्हारी गलती है, ये सोचना कि बस चीज़ें आ जाएँगी अपने आप ही। अरे क्यों आ जाएँगी तुम्हारे पास अपने आप ही? एंड नथिंग इज़ विदिन योर ओन पावर टू डू। दिस काइंड ऑफ बिलीफ इन द नेसेसिटी ऑफ पैसिविटी टू ऑल मूवमेंट्स, कि हम तो पैसिवली बैठे हैं निष्क्रिय रूप से और चीज़ें आ जाएँ, एस्पिरेशन भी भगवान दे दे, सरेंडर भी भगवान करवा दे। आ गई ना ये बात? विल, एस्पिरेशन, सरेंडर आर थिंग्स दैट यू मस्ट डू योरसेल्फ। Although even doing them, you must call in the divine power to help your will, aspiration and surrender and make them effective. और अल्टीमेटली आप ये पाएंगे कि ये मूवमेंट्स भी भगवत प्रेरित ही थे, पर जिस समय ये कर रहे थे, उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। आपकी विल पावर लगाना, कॉन्शियसली एस्पायर करना, कॉन्शियसली सरेंडर करना, बार बार ये कहना कि मैं आपके पक्ष में हूं। ऐसे काल आएंगे, यदि आप सीरियस हैं, साधना अपनाते हो, तब तो ये ऐसे-ऐसे काल आएँगे, ये तो बहुत पावरफुल एटमॉस्फियर आपको मिला हो, गुरु की कृपा मिली हो, तो हो सकता है, नहीं तो वाणी ही समझ में नहीं आएगी। भई कितने-कितने लोग कर ही रहे हैं, असफलता क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि आपका बीइंग है, वो ही आपका शत्रु बन जाता है, वो निगल जाता है आपको। एस्पिरेशन के नाम से महत्वाकांक्षाएँ घुसाती हैं, सरेंडर के नाम से स्वेच्छाचारिताएँ और चीज़ें घुसाती हैं, निरंकुशताएँ घुसाती हैं और आपके वाइटल की बीइंग जो एंटिटीज़ हैं, वो खेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप थोड़े से सीरियस हो, तो आपको पावर मिल जाएगी, आपको थोड़ी-सी ये, थोड़ा वो, ये चीज़ें मिल जाएँगी। ये आपके हेलो। आवाज चली गई। हुँ। आवाज नहीं आ रही। हेलो? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। बीच में आवाज चली गई थी। ठीक है। पंकज भाई, एस्पिरेशन और डिजायर में क्या अंतर है? हेलो? हाँ, दे हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एस्पिरेशन और डिजायर में क्या अंतर है? अलग-अलग आप देख सकते हो, एस्पिरेशन के अंदर आप अपनी ओर नहीं मुड़ते, डिज़ायर उठती ही अपने लिए है, मेरे को ये हो जाए, मेरे को ये प्राप्त, उसमें है ही नहीं है, कोई मेरा का सेंस ही नहीं है। उसके अंदर तो आपके एक लाइट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए,
उसको फॉर्मुलेट करना ज़रूरी नहीं, आपके अंदर ये है कि भई मेरे को कोई हायर चीज़, एस्पिरेशन हायर चीज़ के लिए, डिज़ायर है वो हायर के अंदर भी होगी तो भी उसमें एक तरीके की आप ये देखेंगे अगर उस वो न मिले तो आप में एक एक असहजता आ जाएगी। आप पूछ के देखिए ये प्रश्न कि ये मेरे को न मिले तो? एस्पिरेशन ये वाली बात नहीं है, एस्पिरेशन में इनफैक्ट सर्टिट्यूड होता है, ये मिलेगा ही। जैसे पेड़ों के अंदर कोई शब्द थोड़ी होते हैं, प्रकाश के लिए सहज रूप से उसमें जारी है कोई चीज़। आप किसी भी गिवन मोमेंट अपने आप को सँभाल के देखिए, सहज रूप से कि भी आप और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते माँ के अलावा। न आपके और कोई प्रतिबद्धताएँ हैं, न कोई और दूसरी चीज़ें हैं। कितना कर पाते हैं वो आपके बीइंग की बात है, पर आप और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते। सहज है आपकी, एक बीइंग की स्थिति ये है कि मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। एक आप में ये वाली एस्टेब्लिश हो जाती है, हालाँकि इससे कोई कामनाओं का और का अब तो डिटेल में आप अपने बीइंग की गुत्थियाँ हाथ में लोगे, उससे पहले तो इश्यू ही नहीं उठता। अब भारी गुत्थियाँ अपने हाथ में लोगे। प्यूरिफिकेशन और डिटेल के अंदर करना शुरू कर दोगे आपके मन का, प्राण का, शरीर का। इन्होंने बताए हैं फिज़िकल नेचर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, मानती थोड़ी है कोई। पर अब तो आपके सामने सही पता चलेगा कि ये वाली तो ये है, उसके सही सच्चे रंग पता चलेंगे, उससे पहले तो रंग ही नहीं पता चल रहे थे। ऐसे घुल-मिल के आ रहा था, ये विवेक आपको बता देगा कि ये सही है ये और ये गलत है। पता पहली बार चलेगा ये। इससे पहले तो इसीलिए कर्म की गति बड़ी गहन है। यहाँ जो श्री अरबिंदो इसके अंदर गहन ये शब्द गीता के अंदर काम में लेते हैं। ये देखिए आप क्या बोलते हैं वो। क्यों है वो गहन? पता ही नहीं, हाथ को हाथ नहीं नज़र आता। पता नहीं आपको महसूस होता है या नहीं होता कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। ये रहा, एक्शन इन द वर्ल्ड इज़ लाइक ए डीप फॉरेस्ट। गीता कह रही है ये, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः। कर्म क्या है? ये जानना चाहिए और विकर्म क्या है? ये जानना चाहिए। अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है? विकर्म क्या है? और अकर्म क्या है? ये आपको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहन है ये, जंगल के समान है। One has to understand about action as well as to understand about wrong action and about inaction. One has to understand. Thick and tangled is the way of works. Action in the world is like a deep forest गहन through which man goes stumbling as best he can. और ये सारा मैंने जयपुर के अंदर ट्रेस किया था। आप पैदा होते हो, घोर तामसिक अवस्था में पैदा होते हो, कोई भी हो चाहे। उससे धीरे-धीरे आपको समाज के अंदर तालमेल का, वाइटल का नियम बताया जाता है, रजस। इससे एट द बेस्ट आपकी थोड़ी समझ जो बुद्धि की सबसे निचली जो लेयर है, वो भी जिनमें होती है उनको आप अच्छा कि हाँ, इसमें समझ है, इसमें ये है। बाकी सब में तो ये भी नहीं होती। ये वाली बात जो है, ये सब में नहीं, समझ नहीं डेवलप होती, कितना कुछ भी कर लो। जिनमें होती है उनको आप कहते हैं ये तो बड़ा सफल व्यक्ति है, ये प्लानिंग वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है। गहन है ये, करूँ क्या मैं? और ये आपकी अंतरात्मा जब सारे को क्वेश्चन में लेके आ जाती है, तब माँ से आप प्रार्थना करते हैं, माँ रक्षा कीजिए। बाय द लाइट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द टाइम व्यक्ति कैसे चलता है? स्टम्बलिंग तरीके से, उस समय के जो प्रचलित विचार हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज़ पर्सनैलिटी, हिज़ एनवायरनमेंट और रादर ऑफ मैनी टाइम्स, मैनी पर्सनैलिटीज़। बहुत लोगों ने ये कहा है, सत्य के विषय में ये कहा है, इसके विषय में इसने लेयर्स ऑफ थॉट एंड एथिक्स फ्रॉम मैनी सोशल स्टेजेस ऑल इनएक्सट्रिकेबली कंफ्यूज टुगेदर और सारे इतने इनएक्सट्रिकेबली जिसको इतना गुथा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। टेम्पोरल एंड कन्वेंशनल, रूढ़िवादी हैं, परंपरागत हो गए, टेम्पोरल, अमिड्स ऑल देयर क्लेम टू एब्सोल्यूटनेस। चाहे वो कितने भी अपने आप को एब्सोल्यूट बताते हो, ये तो करना ही है। खुद का पैसा तो कमाए बिना कैसे होगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
अरे यार, उनके लिए जो है सो है, आप माँ की एस्पिरेशन रखते हो, ये बकवास क्यों कर रहे हो? आपके लिए परधर्म है ये बातें करना, अगर आप इसमें हो तो। एम्पिरिकल एंड इर्रेशनल इन स्पाइट ऑफ देयर एपिंग ऑफ राइट रीजन। दिखावट तो उनकी ये है कि वो राइट रीजन है नहीं। एंड फाइनली द sage seeking in the midst of it all a highest foundation of fixed law, धर्म, ये कह रहे हैं धर्म, ये फिक्स्ड लॉ मतलब धर्म, एंड एन ओरिजिनल ट्रूथ फाइंड्स हिमसेल्फ obliged to raise the last supreme question। पता नहीं ये प्रश्न क्यों नहीं आता, ये चल चल क्या रहा है ये जीवन में? आप अपने तय दायरे को मानते हो, आप उसको स्वीकार करते हो, और आप इसके अंदर ये आग्रह रखते हो कि इसी तय दायरे में हमको बता दो हमने हमारे प्रश्नों के उत्तर। वेदर ऑल एक्शन इन लाइफ इटसेल्फ आर नॉट ए डिल्यूजन। तो जो सेज है वो फिर ये प्रश्न करता है, अकर्म इज नॉट द लास्ट रिजोर्ट, cessation from action, akarm is not the last resort of the tired and disillusioned human soul, but says Krishna in this matter even the sages are perplexed and deluded। इस बारे में कर्म के संबंध में साधु लोग भी जो हैं, साधु संत हैं, वो भी परप्लेक्स्ड हैं, भ्रमित हैं, विमूढ़ हैं। For by action, by works, not by inaction comes the knowledge and the release। छोड़ने से नहीं, सही कर्म करने से, माँ के निमित्त करने से ही काम होगा। गहन है ये, कर्म की जो मतलब यहाँ एक्शन है, इतना गहन है, गुरु के बिना कुछ नहीं नज़र आता, एक कदम नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता, और ये व्यक्ति को अगर सेंस आ जाए, वो क्यों अपना समय व्यर्थ करेगा, ये मेरे नहीं बैठती ये बात। हाँ, कर नहीं पाते, वो एक अलग बात है। उसकी पीड़ा है, वो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। और कम से कम ये समझ में आ रहा है कि और रोज़ ये तो बात और स्पष्ट आ रही है, माँ श्री अरविंद के बिना तो जगत का अस्तित्व ही नहीं है, जगत है नहीं। पर ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ये मेरे नहीं समझ में आ रही। तो एस्पिरेशन और डिज़ायर, अभी तो आधार सब डिज़ायर है, क्योंकि जब तक पशुता है, तब तक डिज़ायर ज़रूरी है, नहीं तो व्यक्ति मूव ही नहीं करेगा। यज्ञ तो चलेगा, सहर्ष रूप से करोगे तो साधना है, सहर्ष रूप से नहीं करोगे तो प्रकृति आपको कामना के कारण चलाएगी। रुक नहीं सकता कोई भी, पत्थर भी पड़ा है तो कर्म करना पड़ेगा उसको। आपकी वेरी एक्जिस्टेंस, आप हाथ-पाँव चलाओ नहीं चलाओ, आपका होना मात्र भी कर्म है। वो तो चलेगा, आप नहीं भी चाहो तो भी ब्रीदिंग है, आपकी एजिंग है, ये तो चलेंगी। भी वॉलंटरीली करो चाहे इनवॉलंटरीली करो, करना तो पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, मेक देम इफेक्टिव। व्हाई? गेटिंग एस्पिरेशन। एस्पिरेशन इज एन एक्ट ऑफ विल एंड वन कैन ऑलवेज एस्पायर। अब ये दूसरी शेड में आ गई ये बात। एस्पिरेशन इज एन एक्ट ऑफ विल। आप सोच विचार करके एस्पायर करते हो कि नहीं, विलफुली सोच समझ के। गेटिंग का क्या मतलब है? माँ जिस दिन दे देंगी ना, साफ साफ है यहाँ, अपने आप पे दबाव लगाओ, एंड वन कैन ऑलवेज एस्पायर। एक्टिविटी इन एस्पिरेशन, तपस्या, रिजेक्शन ऑफ द रॉन्ग फोर्सेस, पैसिविटी टू द रॉन्ग ट्रू वर्किंग, द वर्किंग ऑफ द मदर्स फोर्स आर द राइट थिंग्स इन साधना। मतलब एक्टिविटी इन एस्पिरेशन, आप जितने काम कर रहे हैं, वो अभीप्सा रखते हुए कर रहे हैं। एक, फिर तपस्या। तपस्या का मतलब है आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, तपस्या का क्या मतलब है, आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, सब टोटल एनर्जीज़, उनको डेलिबरेटली सोच समझ के वो तो बिखरना चाहेंगी, नीचे गिरना चाहेंगी, पानी को छोड़ दोगे नीचे बहना चाहेगा, सब चीज़ें नीचे आना चाहेंगी। तपस्या मतलब ये है कि आपने जो उद्देश्य अपने सामने रखा है, उसके लिए उसको नियोजित कर देना। सारी एनर्जीज़ जितनी भी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लिखने वाला काम इतना भयंकर है, कोई नहीं करना चाहता। बैठ सकते भी नहीं।
इस तपस्या के काल से कोई गुजरना, इतने मतलब 3 साल हो गए मेरे को कहते हुए, कोई 5 मिनट की भी नहीं भेजता मेरे को। इससे गुजरता ही नहीं। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा, ज्ञान नहीं हो सकता। तपस्या कोई करना चाहता ही नहीं। और तपस्या मतलब ये नहीं कि आपने आग जला ली या आपने शरीर को प्रताड़ित किया, ये तपस्या नहीं होती। तपस्या का मतलब ये है आपने जिस उद्देश्य को अपने सामने रखा, जो भी आपने, उसके लिए अपनी सारी एनर्जीज़ उसको नियोजित कर देना। पर आपने कोई वाइटलिस्टिक एम सामने रखा कि मैं एमबीए की परीक्षा पास कर लूँ, उसके लिए एनर्जीज़ लगा रहे हो, ये तपस्या नहीं है। हाँ, एक स्तर की है और उसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएँगे आपके पास। वो तो मिल जाएगा रिज़ल्ट आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तपस्या किसी उद्देश्य, आपका डीपर कोई उद्देश्य है, उसके लिए अपनी सारी एनर्जीज़ को नियोजित कर देना, सारे को उसके अंदर लगा देना। रिजेक्शन ऑफ द रॉन्ग फोर्सेस, एस्पिरेशन, तपस्या, रिजेक्शन। और इसमें कॉन्शियसली जो चीज़ें आ रही है, नहीं, ये नहीं चलेगी। शब्द है, ये गलत नहीं बोलेंगे। पैसिविटी टू द ट्रू वर्किंग, ट्रू वर्किंग के प्रति पैसिविटी मतलब माँ की क्रिया हो रही है तो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं। ऊपर ये क्या कह रहे थे पैसिविटी, देखो यहाँ ये कह रहे थे उसको गलत अर्थ में, दोनों जगह पैसिविटी का अर्थ अलग है। ये रहा, दिस काइंड ऑफ बिलीफ इन द नेसेसिटी ऑफ पैसिविटी टू ऑल मूवमेंट्स शुड बी थ्रोन असाइड। यहाँ कह रहे हैं पैसिविटी की जो आवश्यकता है, टू ऑल मूवमेंट्स शुड बी थ्रोन असाइड, इसको अलग फेंको। यहाँ क्या कह रहे हैं, पैसिविटी टू द ट्रू वर्किंग, ये ये कह रहे हैं राइट थिंग इन साधना। तो इसमें क्या अंतर हुआ फिर इन दोनों पैसिविटी के अंदर? एक तो पैसिविटी ये हो गई, नेसेसिटी ऑफ पैसिविटी टू ऑल मूवमेंट्स, और एक यहाँ है पैसिविटी टू द ट्रू वर्किंग। अब ये दोनों को साथ में रख ले, एक ही व्यक्ति को यदि लिखा हो, तो वो कहते एक चीज़ तो कहो। ये क्या अंतर है इसके अंदर देविका जी? ये दोनों में पैसिविटी जो शब्द है, पहला वाला जो पैसिविटी है, वो इनर्शिया से रिलेटेड है कि हम खुद कुछ काम नहीं करना चाहते। एस्पिरेशन है वो भी माई कर लेगी, हमारी साधना भी बस माई कर लेगी, अपनी तरफ से सेल्फ एफर्ट नहीं लगाना कॉन्शियसली। और दूसरा है कि जब भगवान हमारे अंदर वर्क कर रहा है, जैसे हम कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, तो उस समय रिसीव करें तो अपनी मेंटल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उस समय हमें समझना है रिसीव करते समय कि भाई क्या कहते हैं, मतलब उस समय आराम से शांति से ईश्वर को अपने अंदर वर्क करते देना है। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते समय हमें कुछ ना कुछ ऊपर से हम रिसीव कर रहे हैं कि भाई इस लाइन का ये मीनिंग है, तो उस समय अपने माइंड को एकदम पीसफुल और काम करना, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है पैसिविटी का। हाँ, कि सही एक बात है। पैसिविटी मतलब आप उसमें हस्तक्षेप मत करो उसकी क्रिया के अंदर। जी, इसमें अदरवाइज़ तो ये लोगों को कम है सेंस इसका, पहली बात तो क्योंकि वर्किंग का सेंस ही कम होता है। वर्किंग होती बहुत थोड़ी-सी है, शायद ही कभी कोई ट्रिकल आता है, मतलब बहुत खूब-खूब एस्पायर करो तो कोई एक आध बूँद कोई आती है कोई टाइम। इसका सेंस भी नहीं है कि वर्किंग होती क्या है? ये तो साधना अपनाओगे तो वर्किंग होगी। उससे पहले तो चराचर जीव में भी भगवान की वर्किंग तो हो ही रही है यूँ तो। भई वर्किंग तो सब में ही हो रही है। पर कॉन्शियसली जब आप साधना करते हो और आप में गंभीर तरीके से ये वर्किंग होती है, वो चीज़ अलग है। वो जब वर्किंग हो रही हो और व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट न ले, ये बड़ा असंभव सी चीज़ है। आप हवन कर रहे हो और उसमें देवता प्रकट हो रहे हैं, आपको कुछ न कुछ फल लेके आ रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो उसका फल का आस्वादन नहीं करेगा? ज्ञान का आस्वादन क्यों नहीं करेगा व्यक्ति? उसमें देखेगा, भक्ति कर रहा है, उसकी आँखों में से आँसू आ गए, इस बात के अंदर भी व्यक्ति को बड़ा रस आता है। वो जो भक्ति का मूवमेंट है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सच्ची भक्ति नहीं है। उस समय माँ ये कहे कि लोगों का ध्यान में इतना इंटरेस्ट है,
कि उसको ये कह दिया जाए कि भैया इस समय बर्तन साफ करना है, या इस समय चलो अपना को तो काम दूसरा करना है। इस समय पैकिंग करनी है, इस समय तो कोई कोई आपके सामान आने वाला है, इस समय फार्म हाउस पे काम करना है, इस समय ये या इस समय ये। व्यक्ति को चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। आप बात क्या कर रहे हो? मतलब उसको ध्यान में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि भैया मेरे को तो ध्यान में है, या किसी को तो आँसू बहाने में कितना उछल-कूद करते हैं, कितने आप देखो जो सो कॉल्ड भक्त कहते हैं अपने आप को, उनको उस स्टेट में रस आता है। और उसको कैसे समझाएँ, क्योंकि वास्तव में बात भी ठीक है। सामान्य व्यक्ति घटिया-घटिया चीज़ों के अंदर रस लेता है, तो डेफ़िनिटली उसके पास तो कुछ कुछ बेटर है, पर इसका और माँ क्रिया कर रही हो आपके ऊपर, अब ये कैसे समझाएँ? ये तो बहुत डीप बात हो गई। ये तो चीज़ अलग हो गई भई। तो वैचारिक रूप से तो आप कह रहे हो कि वो क्रिया होती है तब, ठीक बात है, पर कई बार एक्चुअल क्या हो। रेवलेशन होता है, हम चल रहे हैं, चलते-चलते कोई बात समझ में आ गई, जो हमने कुछ पढ़ा था वो समझ में आ गया। तो उस समय उसको शांति से उसको रिवील होने देना चाहिए। उस समय अपना कुछ नहीं बीच में माइंड से जज करना या कंक्लूजन्स निकालना। तो ये इस टाइप की ये वर्किंग है। काम करते समय कभी कई चीजें रिवील हो जाती हैं। हाँ, ट्रू वर्किंग, जो वर्किंग नहीं, इसमें ये नहीं, आपके बीइंग के अंदर जब आप साधना अपना लेते हो, तो प्यूरिफिकेशन का और का काम आपके माइंड में, आपके शरीर में, आपके वाइटल में होता है। तो शरीर इसके अंदर आपको बुखार दिखानी शुरू कर देगा। आपके अंदर कई-कई रोग उत्पन्न करने शुरू कर सकता है। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सटल और बहुत पोटेंट है। उस वर्किंग को वायलेंटली श्री अरविंद ने कहा कि आप कोई अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हो या ऑपरेशन करवा रहे हो, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो वर्किंग आपके जैसे माइंड है, माइंड के अंदर आप नए विचारों के प्रति खुलते हो, तो ये आपको एक समय थकान भी ला सकता है, नींद की आवश्यकता भी लेके आ सकता है। आप वो लाइफ़ नहीं जी सकते अगर आप मेरे साथ रहते हो, आप कोप अप ही नहीं कर सकते, कि यार आप सुबह शुरू करते हो, रात को लेट तक करते हो, आप करते किस तरीके से हो? आप कुछ दिन मान लो 2-3 दिन, 4 दिन पर बिखर जाओगे अगर आप ऐसे इसमें। पहली बात तो एटमॉस्फियर में एक बार तो आपको ये अपलिफ्टिंग लगेगा, पर अगर वो आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप वो करते हो, क्योंकि तैयारी नहीं रही ना वैसी। आपने 1 सेकंड तो उस मैराथन के अंदर जो दौड़ रहा है उसके साथ तेज़ी से दौड़ लिया आप 1 मिनट पर, अरे वो 1 मिनट नहीं दौड़ रहा ना, वो तो 4 घंटे कॉन्स्टेंटली एक स्पीड में दौड़ रहा है। तो आप कहते हो ये तो नहीं हो सकता, और अगर गलती से आपने ये कर लिया तो आपके उसके शरीर में नुकसान हो जाएगा। ये तो कितनी लंबी तैयारी चाहिए सोचिए। आपको लगता है यार ये इतनी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, पर लगातार दौड़ रहा है वो। कॉन्स्टेंसी है उसके काम में। तो ये जो एक्टिविटी आपके होगी, आपके शरीर में क्रियाएँ होंगी, वो कितने-कितने रोगों का हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, नंबनेस हो सकती है। पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें, व्यक्ति को भी पता नहीं होता। ये थोड़ी है कि वो कोई उसके एक्सपेक्ट करता है, उसको पता नहीं होता इन बातों का। ये तो जब चीज़ें उसके बीइंग में अराइज़ होती है तब वो ट्रेस करता है। अगर गुरु सामने हो तो बड़ा सेफ है। वो नहीं हो तो फिर बाद में माँ श्री अरबिंदो ने कहाँ क्या कहा है। हालाँकि मैंने ये पाया है कि श्री अरबिंदो की पद्धति यदि आप उनके साथ संपर्क में हो, वो सबसे निरापद है एक तरीके से। कब प्रक्रियाएँ हो जाती है, कब आपको क्या कर देती है, पता ही नहीं लगता। वो वर्किंग एक बहुत अलग तरीके की वर्किंग है, वो आपके ना कोई ध्यान से हो सकती, किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती, वो जिस कल्मिनेशन के ऊपर लेके चले जाते हैं, ये तो आप एक इंस्टेंस उठाएँगे जैसे ध्यान है, मेडिटेशन की प्रक्रियाएँ हैं, वो आपको कहाँ तक लेके जा सकती थी, हम जो क्लास कर रहे हैं, वो आपको कहाँ तक लेके आ सकती है। ये प्रक्रिया आपने देख ली, ये तो आपने देखी कि आप उन क्यों देविका जी, ये तो आपने देखी ना ये चीज़ तो, कि इन दोनों का प्रभाव आप अलग-अलग देख सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो पैसिविटी वर्किंग की है, अभी तो आपके लिए है शब्द, पर जब आपके ऊपर ये सस्टेन्ड ये आप उस एटमॉस्फियर में हो, वो ही आपका उद्देश्य है। अभी तो उद्देश्य आपके है नहीं ये। भई ये उद्देश्य कह वे एस्पायर कर रहे हो उसके लिए वो हो सकता है, पर ग्राउंड वो तो है नहीं ना। अभी आपने कोई
डिसाइसिवली ये निर्णय थोड़ी ले लिया कि अब मैं तो साधना ही कर रहा हूँ, वो तो अभी निर्णय लेना बाकी है। उसके बाद जो वर्किंग आपके अंदर होगी, क्योंकि सारे बीइंग को माँ की लाइन में लाया जाएगा। जो चीज़ें हैं मतलब आपका हवन चालू हो जाएगा। उसमें शरीर में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें पता नहीं कैसी-कैसी गाँठें, वाइटल के अंदर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आपके जो रोग होंगे वो साइकोफिजिकल होंगे या फिर आपके कितने-कितने तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है। अब कौन बताए ये? या तो गुरु बताए। तसल्ली व्यक्ति को रहती नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आदमी को जो बुखार हो जाए आराम से बैठा है तब तक तो है ठीक। पर सपोज़ आपके ऐसी जुकाम लग गई, उसमें आदमी परेशान हो जाता है, रात को सो नहीं पाता, साँस नहीं ले पा रहा, उसमें चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इसमें साधना में तो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें और लंबे अरसे तक चल रही है। ऑलरेडी संसार में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, पर कामना के कारण आपको यंत्रवत चलाया जा रहा है, इसलिए व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करता। यहाँ एकदम चीज़ क्वेश्चन में सारे आपका बीइंग क्वेश्चनेबल दिखने लगता है, यार मैंने किया क्या ये? मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ? इसलिए दिलीप कुमार रॉय का ये प्रश्न करना श्री अरबिंदो के, गुरु मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ? बंगाल के अंदर वहाँ नरसंहार हो रहा, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, बच्चियों को उठा के लेके चले जा रहे। मेरे को वहाँ से पुकारा जा रहा है। कितने-कितने गणमान्य लोग जो हैं मेरी ओर आशा से देख रहे हैं, मेरे को पुकार रहे हैं। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ? मैं वहाँ रिलीफ फंड इकट्ठे कर सकता हूँ। ऐसे सुंदर-सुंदर और सारी दलीलें इसने दी हैं अर्जुन ने, सब निकल के आती हैं ये जो बिल्कुल आपको लगती है इनोसेंट सी, कि भई इसका जवाब क्या हो सकता है? ये तो काम हो ही जाएगा। एकमात्र गुरु का शब्द इसको काट सकता है, भगवान का शब्द आपके हृदय में बैठा है, वही काट सकता है इसको। उसके लिए वाणी सुनने क्या हम तैयार हैं? नहीं है। हम अपने आप को दे ही नहीं रहे माँ को, तो वाणी कहाँ से? अगर आएगी भी, तो आपके फ्रेमवर्क से मोल्ड हो जाएगी। ये है जगत। जिसको समझ में आ जाती है ये बात एकदम स्पष्ट है, वो दीक्षित है, इनिशिएट है, उसका यज्ञ शुरू हो गया, दूसरे का अभी नहीं हुआ। कैसी विशेष और विचित्र बात है ये। तो ये वर्किंग जो है आपके अंदर, पैसिविटी टू द ट्रू वर्किंग, ये लंबे अंतराल आपके चलते हैं, ऐसे-ऐसे फेजेज़ आते हैं और ये वर्किंग इतनी ज़बरदस्त होती है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मैं कुछ-कुछ दिन के ऊपर एकदम चेंज हो रहा हूँ। जो लोग कितने लंबे अरसे में भी उनके स्टम्बल अपॉन भी नहीं करते ऐसे विचारों के, मैं हर विज़िट जो जयपुर की होती है उसमें मैं कह रहा हूँ, मैं इतने समय में मैं अपने आप को पहचानता हूँ, कितने अनुभव, कितनी सारी चीज़ें, वो सारे गेन होते हैं और वो इतने डीप हैं। इसका प्रमाण ये है कि अपन इन सारों को पैसिविटी टू द वर्किंग और ऊपर ये कैसे खोलो इनको? ये मानसिक स्तर पे कैसे किया जा सकता है? अगर आप इसको साधना के अंदर प्रैक्टिकली न जी रहे हों, तो ये सारी बातें नहीं आ सकती। और ये क्लैरिटी में कोई सोच के बैठा मैंने पढ़ा ही नहीं है। उनकी उपस्थिति है, ये आपको तुरंत ही और आपके लिए इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है या कई जो क्लैरिटीज़ हैं या ओकल्ट वर्किंग्स हैं, ये आपके लिए लग्ज़रीज़ नहीं रह जाती। माँ स्वतः खोल देती हैं। स्वतः आपके अंदर ऐसी चीज़ें, क्योंकि कार्य के लिए ज़रूरी है भई। आप जहाँ जिस क्षेत्र में आपको भेज रहे हैं सर्वे करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स तो देगी, कंपनी ही दे देगी आपको। पहले तो एलिजिबिलिटी देखेगी, डिपेंड करता है, अगर हवाई जहाज़ उड़ाने का काम आपसे लिया जा रहा है, तो पहले तो ये देखेंगे कि आपका कितना फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, कितने घंटों का। कोई नहीं बैठेगा नहीं आपकी प्लेन में, कौन बैठेगा? तो कंपनी आपको हायर भी नहीं करेगी, आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। बहुत लंबी आपकी तैयारी उन छोटे-छोटे फील्ड्स की चाहिए, फिर आपके हाथ के अंदर मशीन पकड़ाई जाएगी। नहीं तो आपके जो बड़े फाइटर जेट्स हैं, कौन देगा मूर्ख के हाथ में? पर जैसे ही आप एलिजिबल हो, ऐसा मौका आया, आते ही आपको तुरंत आपके हाथ में दे दिया जाएगा, भैया फटाफट चलो, वो वाला और सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी फील्ड के आप हो, वो आपको दे दी जाएगी। तो जब माँ के लिए ही आप काम कर रहे हो, तो उसकी सारा ज्ञान, उसकी चेतना, उसका वरद हस्त, माँ खड़ी रहेंगी आपके साथ।
कि आप उतना उससे प्रेम नहीं करते, उससे ज़्यादा वो आपसे प्रेम करेंगी, वो आपके साथ भोजन करेंगी, वो आपके साथ बैठेंगी, उठेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, सब करेंगी, तब करेंगी। ये प्रक्रिया रियल है, ये सोची विचारी प्रक्रिया नहीं है ये। तो इसके एवज़ में जो माँग करी जा रही है, कोई बहुत बड़ी माँग भी नहीं है। इसके लिए जो माँग करी जा रही है लोगों से, वो कोई बहुत बड़ी माँग नहीं है, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है इसके अंदर, चिकन हार्टेड को क्यों मिलनी चाहिए? जो चिकन हार्टेड लोग हैं, उनको अच्छी चीज़ क्यों मिलनी चाहिए भई? उनको तो वो जो जो ठीक है, जीवन में चल रहे हैं भई, वो खाना-पीना, कपड़ा, ये वो, गैजेट्स, स्त्री, पुरुष, बच्चे, मकान। अब ठीक है, जब उसमें ही प्रसन्न है, तो भगवान उस और कोई दूसरी चीज़ की क्यों उसको देने वाला है? तो ये पैसिविटी टू द ट्रू वर्किंग। जब ये एक्चुअल में अराइज़ होती है, उस समय धीरज छूट जाता है, दोनों तरीके से। जब वर्किंग होती है, आपके अलग-अलग जो चक्र जिसको आप बोलते हो, वो खुलते भी हैं। आपके जब श्री अरबिंदो को आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप पढ़ रहे हो, एक आप में कई चीज़ें होती हैं, वो कई-कई सामने आपकी बातें लेके आती है। जैसे आप अभी 2 3-4 दिन पहले वही तो सजेस्ट किया मैंने आपको, यही बात करी कि भई ढीला छोड़ो अपने आप को आराम से, ये चीज़ें हो सकती हैं। इतनी-इतनी चीज़ें होती हैं साधना के अंदर। श्री अरबिंदो ने तो डिटेल्ड इस बारे में लिखा है अपने पत्रों में, पढ़ो, खूब-खूब लिखा है। एक-एक तार साधना का उन्होंने, और पर उसको खोलें कैसे? क्योंकि वो तो साधना में हो तब वो अराइज़ हों, तो इसलिए पता ही नहीं वो क्या हैं, सब बंद हैं। और फिर आपके साथ अगर आप उनको गिवन हो माँ श्री अरबिंदो को, तो आपके हृदय में अपना खुद का वेद है, अपनी वाणी और सुना देंगे। इनफैक्ट उसी टेक्स्ट के माध्यम से आपको ऐसी बातें बता देंगे, जैसे कि हम मानव चक्र खोल रहे थे। ये आपने कहा कि जब पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो बात जुड़ती है, इससे नहीं जुड़ती। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं पूरे टेक्स्ट का, मैंने तो देखा नहीं। इनफैक्ट यही वाला नहीं देखा मैंने तो। तो इसका मतलब ये तो है कि भई वो भई कंसिस्टेंट कैसे हुआ फिर? इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आपको तब समझ में आएगा जब आप लिखने की प्रक्रिया लंबे समय तक करेंगे, टैली करवाएँगे, मैं उसको मॉडिफ़ाई करूँगा, करेक्ट करूँगा, आपको समझाऊँगा। तो इसलिए इसमें और इंटेंस हो जाओ, ऐसे चलने से तो आप बहुत खतरा ले रहे हो। द वर्किंग ऑफ द मदर्स फोर्स आर द, तो ये पैसिविटी टू ट्रूथ, द वर्किंग ऑफ द मदर्स फोर्स, ये सारी राइट थिंग्स इन साधना, ये सब पर साधना में, विचार में नहीं। डिसाइसिवली अपनाओ तो मिले। मैं अपना नहीं रहा तो आपको कौन दे देगा? छोटी-छोटी चीज़ें ही नहीं देंगे। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे वहाँ, तो आपको वो सुविधाएँ कैसे दे देगा? एक एक कोई बनिया है, वही आपको रहने, खाने-पीने वो सुविधाएँ नहीं देगा, नौकरी करोगे दे देगा। भगवान की नौकरी कर ही नहीं रहे, उससे पहले वो आपको ये सुविधाएँ दे दे, ऐसे नहीं। वो तो ख़ैर दयालु है, जो जितना दे रहा है वो भी ज़्यादा दे रहा है, पर ये नहीं मिलेगी, साधना की जो चीज़ है वो नहीं होगी। One has to aspire to the divine and surrender and leave it to the divine to do what is true and right with the Aadhar once it is perfected. In fact, ये साइमल्टेनियस प्रक्रिया है। आप में कोई एस्पिरेशन जागृत होना, उसका अर्थ ही यही है, प्रकाश आया, प्रकाश ने ये दिखा दिया, इधर चलना है, इधर नहीं चलना है। विवेक का अर्थ यही है, वो आपको मार्ग दिखा देता है। उसके साथ अलग से रिजेक्ट करने की और करने की नहीं, ये सारे गुथी हुई प्रक्रियाएँ हैं। जैसे चिंतन, कर्म, भाव, ये भी एक गुथी हुई प्रक्रिया है। जैसे ही आपके विचार आता है, उसके साथ-साथ उसकी डायनामिक एक्टिविटी भी साथ में आती है। तो इसलिए एस वन वन हैज़ टू एस्पायर टू द डिवाइन एंड सरेंडर एंड लीव इट टू द डिवाइन टू डू व्हाट इज़ ट्रू एंड राइट विद द आधार। ये बड़ी रिमोट सी चीज़ है, ये कैसे करते हैं भगवान? ये आपके अंदर जो भी कोई चीज़ अराइज़ होती है फिज़िकली, वाइटली, मेंटली, डीपर और कई चीज़ें आप में ऐसे भाव निकल के आती हैं, ऐसी चीज़ें, इसीलिए मैं कहता हूँ,
मैं कैसे बताऊं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर आती हैं, अभी तो शब्दार्थ ही नहीं समझा सकते, डीपर इसमें क्या चीजें निकल के आती है, वो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। वो तो साधना की ही बात है। इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन, अच्छा यहां तक ठीक है, कोई बात, कोई सेंटेंस या कोई विचार या कोई चीज नहीं समझ में आ रही क्या? इसमें आ रहा है कि वंस विद द आधार, वंस इट इज परफेक्टेड, हाँ, मतलब आधार जब परफेक्ट होगा तभी ट्रू वर्किंग्स आएंगी। नहीं साइमल्टेनियस है ये देविका जी। इसमें क्या है कि जब तक परफेक्ट नहीं होता तब तक वो क्या है कि रेजिस्टेंसेस के कारण बीच में आपको लंबे काल डाउट के चले जाएंगे। मतलब जब आप साधना लेते हैं तो इसके अंदर बीच-बीच के आपके पता चल रहा है कि 2 साल मेरे डाउट के अंदर गुजर गए, 6 महीने मेरे बीमारी के अंदर गुजर गए। प्रक्रिया चल रही है आपकी, ये नहीं है प्रक्रिया नहीं चल रही। पर इस तैयारी के अंदर पूरे बीइंग में खदबदाहट चलती रहती है, फर्मेंटेशन चलता है। उस फर्मेंटेशन के अंदर एक्चुअल जो काम हो रहा है, बीइंग पे तो काम हो रहा है, पर सस्टेन्ड आपने कोई ऐसा एफर्ट पकड़ लिया कि भई अपन क्लास करेंगे, जैसे अभी ये क्लास कर रहे हैं। ये क्लास केवल कोई पांडित्य के स्तर पे न तो शुरू करी जा सकती, न इसको सस्टेन किया जा सकता। इसको तो तैयार करके आप सेशन बोलते हो, जो हमने एक एक रोज की प्रक्रिया कर दी, जिसमें हर सेंटेंस को आप उस तरीके से खोल रहे हो, ये कैसे संभव है? आधार तैयार हुए बिना ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है? ये सोचो आप, कि आप टेक्स्ट को एकदम सहज रूप से कि जो आएगा देखेंगे। भई ये कैसे हो सकता है? ये सोचो आप। कितने बरस इसके पीछे जाते हैं जब आपको 2 साल इसमें चले गए, कोई एक बीमारी में चले गए साहब। ऐसा असाध्य रोग, कोई बीच के अंदर कोई ऐसी चीज़ें आ गई, कोई ऐसी बातें आ गई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपके बीइंग में ऐसी-ऐसी खदबदाहट चलती रहती है। कहीं कोई भवन के लिए नींव खुद रही है, कहीं कोई पाइपलाइन डल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। प्रक्रिया चलती रहती है, पर ये वाला एक बेसिक मतलब एक सैनिटी आ जाती है बीइंग के अंदर, और आप बार-बार, बार-बार क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं करते। जैसे कृष्ण प्रेम ने क्या कहा कि अब मेरे को डाउट नहीं आते जैसे मेरे को पहले आते थे। अब वैसे डाउट नहीं आते। अब प्रश्न उठते भी हैं। अगर मेरे को मैं उसको माँ के समक्ष रख देता हूँ, वो तो माँ नहीं कह रहे, वो तो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, पर एसेंशियली यही बात है। अगर वो उसका समाधान करती है तो ठीक है, नहीं मैं उसको पड़े रहने देता हूँ। इंतज़ार करता हूँ किसी दिन अगर उस प्रश्न का वायलेंट नहीं होते, नहीं तो यदि आपके वाइटल इंसिस्टेंस है तो वायलेंस आ जाएगी। मेरे को तो पता लगना ही चाहिए, माँ मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो ये जो विरह के अभिमान के ये जो वैष्णवों में कहते हैं, माँ श्री अरविंद इसको ठीक नहीं बताते। आ जाएँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये कोई डिज़ायरेबल चीज़ें नहीं हैं, और साधना में तो इनको बहुत खूब-खूब दूसरी साधनाएँ हैं, वो तो कह विरह, विरह का भाव, ये का। आ जाएँ ठीक है, पर बहुत ज़्यादा तूल ना दे व्यक्ति इसको। पर ये उनकी है जो सीरियसली साधना अपनाने की प्रक्रिया में है, तो आधार के अंदर बहुत लंबी प्रक्रियाएँ चलती है। आपके मन, प्राण, शरीर, डीपर साइकोलॉजी, कैसे-कैसे बवाल उठ के उसके अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें उठ के आती हैं, तो कम से कम एक एक बेसिक जनरल ग्राउंड आपका तैयार हो जाता है, फिर आप ज़्यादा डिगते नहीं चीज़ों से। आप उसको कोई भी टचेज़ आते हैं बाहर के, उनको आप बड़े आराम से उसको टैकल कर लेते हैं। समस्याएँ बड़ी भारी-भारी आती हैं, ऐसी आती हैं, पर उसको फिर आप कहते ठीक है, ले लेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि उससे माँ काम नहीं लेती, खूब तबीयत से काम में लेती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है यहाँ तक? किसी के और कोई प्रश्न है? क्योंकि इससे आगे तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास अपनी शुरू करेंगे। और कोई प्रश्न है क्या इसमें? नहीं भैया, ठीक है। ये प्रक्रिया आपके साथ हो सकती है। ये सारी निधियाँ आपको मिल सकती हैं। ये कोई श्री अरविंद कल्पना जगत की बातें नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार तो प्रकृति व्यवस्था कर देगी आपके लिए। अगर आप किसी भी बहाने से साधना से रुक सकते हो अपनाने से, ये व्यवस्था तो क्या हमसे अच्छे-अच्छे लोग नहीं आए क्या? क्या कह रही है गीता?
इवन सेजेस आर परप्लेक्स्ड एंड डिल्यूडेड। कर्म के विषय में तो सेजेस भी श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये। तो क्या कह रहे हैं ये गीता के अंदर? ये देखो आप, बट सेज कृष्णा इन दिस मैटर इवन द सेजेस आर परप्लेक्स्ड एंड डिल्यूडेड। वो भी इसके विषय में भ्रमित हैं। ठीक है शब्या जी, कोई बात, कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? ये भाई आप प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे थे। एक बार दबाओ इसको खाली। हाँ अब बोलिए। ले अभी जो आप बतला रहे हैं सब तो ठीक है। आप एक बार बीच में बोले थे कि तुम लोग 15 मिनट कंसंट्रेट करो, तो उसको हम नहीं समझ पाए कि उसमें किस चीज पर कंसंट्रेट करने के। कि साइकिक क्या हो सकता है, साइकिक का भाव क्या हो सकता है, साइकिक की क्या पुकार हो सकती है, धीरे 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 उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भाई अभी तो ऐसी शुरुआत करोगे और तो कैसे कर सकते हो? ठीक है भैया। अभी 2 मिनट में अपन फिर शुरू कर देते अपना नेक्स्ट। ठीक है। हाँ